हेलो हेलो। नमस्कार, प्रणाम सभी को। देखिए, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वह इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है। मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने की ज़रूरत भी नहीं है। कौन जाएगा ये बुढ़ापे में झमेला लेने के लिए? पहले सुन लो। क्योंकि मैं भाई ठीक हूँ, बैठ के खा रहा हूँ बस। जिसको मैं मानता हूँ उसके कर्म से। हाँ, अब आप लोग पूछिएगा भाई, जिसको भी मैं मानता हूँ उसके कर्म से मैं बैठ के खा रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि ताकि रिकॉर्ड रहे, रिकॉर्ड दर्ज रहे पहले से। और जो भी लोग देखते हैं तो मैं ये नहीं कि मैं अपनी बात बताने के लिए ही ये सब यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। इस किताब में जो भी लिखा हुआ है वह यह नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे इस दार्जिलिंग के बहुत से लोग हैं जो कि जानते हैं कि मेरा नाम राजू फिटर है। ठीक है, मेरा नाम सलाहुद्दीन अंसारी है। और इस किताब में जो भी लिखा गया है यह सलाहुद्दीन की कोई कहानी नहीं है। ये कहानी है उस चीज की जो जन्म और मृत्यु से लेकर के इस पूरे ब्रह्मांड तक का है। कौन है वो जिसने इसको बनाया, इस पृथ्वी को, इस सूर्य को, इस ब्रह्मांड को। अगर ये विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ? वैज्ञानिक तो पता लगा रहे हैं ना भाई। धर्म के लोग कहते हैं कि भाई भगवान ऊपर है, अल्लाह ऊपर है, सब ठीक है, बहुत से वीडियो में बोल चुका हूँ। ये उस बेस पे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये नहीं है कि सलाहुद्दीन की कोई कहानी नहीं है इसमें कहानी है इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की, उनके पूर्वज की, उनके वंशज, उनके मतलब हाँ, जो भी आप डायमेंशन समझते हैं, भूतकाल से लेकर के जो वर्तमान चल रहा है और भविष्य। तो इस किताब में मनुष्य के लिए अभी 5331 साल तक का बारे में लिख दिया गया है। आगे का भविष्य 5331 साल आगे, और आगे आगे तो हमको पता है यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को डर लगेगा। ठीक है, अभी रुकिए। और बाकी भूतकाल में क्या हुआ, ये पृथ्वी कैसे बनी, कब बनी, क्या हुआ, ये ब्रह्मांड कहाँ पे है, किस लिए है, किसने बनाया, कौन कौन चलाता है, इसका रचयिता कौन है। ठीक है, कैसे चलता है ये ब्रह्मांड, कैसे काम करता है ये, मैटर, ऊर्जा, पदार्थ हैं, गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी है। आप अगर विज्ञान से आते हैं तो ओके। अब हाँ, धर्म से आप आते हैं तो भैया धर्म को आपको सबको पता है कि सब जा करके लास्ट में वहीं पे जुड़ता है। नहीं तो सब बिंदु है ना भाई। अब आपके वैज्ञानिक लोग खोजे हैं भाई, वो लोग बोले हैं कि भैया बिंदु से लेकर ब्रह्मांड तक। तो ये विस्फोट होते होते तो कहाँ चला गया है? तो बिंदु चला गया है, और बिंदु से विस्फोट होके आया। तो ये तो वही हो गया ना, मकड़ी के जाला। हाँ, तब मकड़ी के जाल में अब कोई उधर लटका हुआ है, कोई इधर लटका हुआ है, कोई सूर्य देव उधर है, चंद्रमा उधर है, कितने बड़े बड़े सूर्य हैं, अब पता लगा है ना सब लोग दूरबीन से देख करके। ठीक। इस चीज पे ये किताब है कि किसने बनाया, आखिर में ये इंसानों के साथ जो भी होता है हैं। अब पैदा होको उसके बाद से फिर लड़ते झगड़ते, इधर गरीबी उधर दुख, ये तकलीफ, वो घाव हो गया तो ये बीमारी हो गया, तो वो तकलीफ, तो ये रोन गावन, फिर उसी में फिर लड़ाई झगड़ा, फिर प्यार मोहब्बत, लैला हीर रांझा मजनू, ये वो ड्रामा श्रामा, ये लीला रिश्ते, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, किसी का मौत, किसी का जीवन, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी मतलब ये हजारों तरह का जो उलझन है वो क्यों? आखिर में जिसने बनाया वो इसने उलझन इतना पैदा क्यों किया, किस लिए, वजह, मकसद, तलाश। कौन है वो जो इस ब्रह्मांड को चलाता है? ठीक है भाई, निपटना तो इधर ही है। मान लो शरीर तो ये है, शरीर तो इधर ही लिपट जाएगा। अब जैसे मान लो कि अब ये शरीर वाला का अम्मा थी, इधर ही लिपट गई,
अब बात है इधर ही लिपट गए, और सभी लोगों का जो जो लोग पूर्वज है सब इधर ही लिपटते रहते हैं। और फिर आप लोग भी लिपट जाओगे, और जितना बरस में, अरे कितना दिन जियोगे, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70, 80, 90, 100, लिपट जाओगे फिर। लेकिन ये चक्कर है क्या? चक्कर में ये है कि भाई अब इसी बीच में ये चक्कर है, कमाना है, खाना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखवाना है, सब कुछ करना है। लेकिन इस जाल का मतलब कभी सोचे आप लोग कि भाई ये जाल है क्या? जी अब को फुर्सत ही नहीं मिलता है, कमाने वमाने से फुर्सत नहीं मिलता है, अब क्या करें। हाँ, कमाने से फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ ठीक है, कमाने से तो फुर्सत नहीं मिलता है। तो भाई अरे कभी तो फुर्सत मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट। प्लस कितना पहले से रिसाइकिल होके आप आए हैं, पहले का डीएनए वगैरह, तो उस हिसाब से अब उसको रिसाइकिल हो करके ये सब जाएगा, ये सबको पता है। अब मान लो कि अब जो भी मर जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है, किसी को गाड़ दिया जाता है, मतलब कई रूपों में जैसा जिसका होता है। हाँ मतलब वही सब चलता रहता है ना, लटर पटर सब, वो सब लिखा हुआ है। अब अभी नहीं, वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा ना। हाँ तो ये चलता रहता है। अब उसी में कमाना है, खाना है, ये शिक्षा देना है, ये है। बस ये है कि भैया आप लोग जो ये जो झमेला किए हैं पूरा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का झमेला के वजह से बहुत लोग यहाँ पे आके खड़े हैं। अब ये आप लोग विश्वास करेंगे नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई अब हमको तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप तो अकेले दिखाई दे रहे हैं, खाली सलाउद्दीन दिखाई दे रहा है बस। अब जब तुम मैथ तो पढ़ते हो ना, फिजिक्स वगैरह, गणित, मैथ है, क्वांटम की दुनिया, उसमें होते हैं विजुअल, जैसे परछाई। कैसे तुम देखते हो अपने मुंह, देखते हो ना शीशा में, तो शीशा में कौन खड़ा है? अब मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, तो शीशा वाला कौन है? तो जी वो तो मेरा परछाई है, बस वही परछाई की दुनिया, निगेटिव, डार्क एनर्जी। उस परछाई की दुनिया में आपकी देखने की ताकत नहीं है। हाँ, आप लोग की एक सीमा होती है, आप जाते हैं भाई, अब ये टिकली जहाँ तक जलेगी, अब जितने रोशनी फैलाएगी उसी हिसाब से दिखता है, सीधा बात है। अब वो ये मत सोचो भाई सलाउद्दीन आई फलाउद्दीन मत सोचो अभी। हाँ तो टिकली जहाँ तक जलेगी, लाइट जहाँ तक प्रकाश जाएगा, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, अंधेरे और उजाले का खेल है। आंख बंद करोगे तो डिब्बा गायब हो जाता है, आंख बंद मतलब अंधेरा, आंख खुला मतलब दिखाई देना है, बस वही है अंधेरा और उजाला। और इस अंधेरे और उजाले के बीच की जो कड़ी है ना, बस वही सब लिखा हुआ है। ये अंधेरे उजाले के बीच में रंग किसने डाला, वो बहुरूपिया किसने डाला है, बस वही बहुरूपिया जो है सपने में से आ करके, सपने में कुछ इधर दिखाती है कि नहीं दिखाती है? जी जी, सपने में भी तो कभी कभी डर लगता है, कभी ये होता है, बस वही तो सपने में भी दिखाती है, इधर भी दिखाती है, इधर भी दिखाती है, फिर आपको आंख से भी दिखाती है, फिर जी वहाँ पे मेरे साथ घटना हो गया था, मैं बाल बच गया, बस वही तो वहाँ भी दिखाती है, फिर आपको यहाँ भी दिखा रही है, फिर सपने में दिखाती है, और फिर वही सब हिसाब किताब है, 3 तिकड़ी है, 3 तिकड़ी बस। मैं बताया हूँ ना, बताया हूँ तो हूँ। अब मैं फिर बताता हूँ, इसका तुम लोग हिसाब किताब निकालते रहना। अब बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यूट्यूब बनाता हूँ ना, तो ये पैसे के लिए नहीं, पैसा नहीं चाहिए है, ठीक है बस। अब तो ये इधर से उतर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हकीकत पता है ना। हाँ 3 तिकड़ी, अब सुनो। 7 आयाम, 7 आयाम, 8 चक्र, 6 फूल, 9 2 शुरुआत है, 3 तिकड़ी जाल रचकर चौथे से जुड़ जाती है, 5 1 को बुलाकर शून्य सार में बदलती जाती है। बस यहाँ से झमेला शुरू होता है, और इसी में 0 से लेकर के 9 तक का बीच का खेल। वैसे तो अब ब्रह्मांडीय अब लेखा जोखा अलग है ना, फिर उसमें सब चलता है काम पार्टिकल, अब वो तुम लोग को समझ में आएगा नहीं। तो तुम लोग जो अक्षर सीखे हो, वही अब 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद से फिर इधर से फिर 1 ले जाओगे, फिर उधर, फिर 2 ले जाओगे उधर, ऐसे नहीं बढ़ाते हो? जी जी, बस वही 999, बस 999 से आगे बढ़ोगे तो फिर 1000 आ जाएगा, फिर लिखोगे, फिर 1 पर आ जाओगे। कैसे सोमवार से शुरू होते हो, संडे पे आके खत्म हो जाते हो, बस जैसे घड़ी चलती है घड़ी आके बंद होती है, बस वैसे जैसे घड़ी चलती है घड़ी आके बंद होती है, बस वैसे ही है। तो सुनो, ये जो चक्रव्यूह है ना, इस चक्रव्यूह में बस चक्रव्यूह में पृथ्वी भी घूम रही है, उसी पे आप लोग चिपक चिपक के घूम रहे हो।
अब आप लोगों को समझ में आता नहीं, आप लोग बोलते हैं कि ये है वो है, तो सब ठीक है, सब ठीक है भाई। आपको किधर से तो आना ही तो है, आप आइए। धर्म से नहीं आना है तो मेटर से आइएगा, मेटर से नहीं आना होगा तो अब नास्तिक से आइएगा, अब नास्तिक से आना है तो आप जिधर से आइए। आना तो टापा में ही है, मतलब ब्रह्मांड से तो आप लोग बाहर तो भागेंगे नहीं, ब्रह्मांड से बाहर कहाँ भागोगे। जी जी जी, यही तो बहुत, जी महाराज जी, ब्रह्मांड से कहाँ भागोगे भाई। पृथ्वी पे मान लो कि आपकी जो भी ऊर्जा चल रही है, ये शरीर चल रहा है, तो पृथ्वी पे आत्मा निकलेगी तो पृथ्वी पर, हाँ बस बस बस, सब इधर हिसाब किताब उतार सब जुड़ा हुआ। कैसे आप लोग बोलते हो कि जी हमको वहाँ से सिग्नल आ रहा है, हमारा सेटेलाइट से सिग्नल आ रहा है, हमको वहाँ से वो सेटेलाइट आ, बस सिग्नल सिग्नल। वो हाई लेवल पे जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान खुल जाएगा, एकदम। जैसे पूछोगे किसी से, मौलवी से, मौलाना से, रिसर्चर से, ज्ञानी से, विज्ञानी से, है ना, बस। हाँ, जो क्वांटम की दुनिया की खोज करते हैं। अभी तो टी श्रृंखला में आप लोग हैं, तो टी श्रृंखला में कैसे बोलते होगे जी, टी श्रृंखला में जो है ना परछाई होती है, और परछाई ब्रह्मांड में कहीं से भी उड़ती है, बस बस बस। रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF ऊर्जा, जेड, और उसके बाद से FFG। बहुत कोड है इसमें, इतना कोड है कि तुम लोग का दिमाग पंचर हो जाएगा। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये क्या कोड कोड है, बस। इस बार जो है, क्योंकि हिसाब किताब जो है ना। और पृथ्वी जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसी हो, ठीक हो। अरे महाराज क्या, अरे अभी तक नहान धोवान ठीक नहीं हुआ आपकी। अरे भाई देखिए बच्चा लोग परेशान हो जाएगा ना। हाँ मतलब उधर में, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कीजिए कीजिए कीजिए, इधर साइड में, इधर भी है, हाँ ठीक है। हाँ इधर तो बहुत कुल कबाड़ बड़ हो गया। उधर भी देखो, बताओ उधर पानी का कमी, कहीं पे ये है तो क्या, ये देखो अब ये भाई चिड़िया लोग को रहने नहीं देगा ये लोग। सब जीव जंतु मार खा के इधर उधर सब। हाँ करो करो झगड़ा, हाँ हाँ हाँ, रचो 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 रचो, मीटिंग करो, रचो रचो इधर। ये देखो ये झगड़ा, सब इन लोगों को बुद्धि नहीं है, सब हाला। हाँ बच्चा बच्चा लोग है। अब ये देखो अभी का बच्चा बच्ची लोग जो है ना, क्या कहूँ, बेटा बेटी लोगों को, हैं बताओ। अब ये बेटा बेटी लोग है, अभी क्या बताया जाए भाई बेटा बेटी लोगों को यार, हैं? इधर कोई इसका किसका बीवी उधर भाग रही है, किसी का बीवी इधर भाग रही है, किसी का पति उधर छोड़ के भाग रहा है, किधर ये बेटी सब उधर, ये क्या लफड़ा लुपड़ी है। तो मैं कुछ उस पर, हाँ बच्चियों के लिए कि देखो भाई इसमें सब लफड़ा लुपड़ी में मत फंसो। हीर रांझा रोमियो जूलियट में फंसोगे तुम लोग, इधर उधर तो सब लिपटा जाओगे, दिमाग उमाग होगा नहीं, बस धुनकी में लिपट जाओगे। और फिर लास्ट में रोओगे, बोलोगे ये सब नहीं, है ना। माँ बाप को थोड़ा बात उत मानो, समझो, थोड़ा समझो कि भाई माँ बाप आखिर में जिस रास्ते से आया है वो रास्ता कितना खराब था अच्छा था, उसको तो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस है तो वो अपने बच्चे को यही बताता है कि भाई देखो बाबू इस रास्ते से मत जाओ, बाबू ये रास्ता गड़बड़ है, इस रास्ते से जाओ। हाँ तो जो अच्छा है वो अच्छा रास्ता बताता है, नहीं तो दूसरे को भी बताता है कि भाई ये अच्छा से इधर से मत जाओ, बस वही। तो सुनो, बेटियों के लिए तुम बंद दरवाजे को मत खटखटाओ। बंद दरवाजा, हाँ मतलब चोर चाहिए, हाँ। बंद दरवाजे को मत खटखटाओ, वह रूप बदले बैठा है। हाँ मान लो अब तुम किसी, अब वही जो प्यार वार होता है, तो अब वो प्यार करना होना तो शुरू शुरू में तो मिठाई अच्छा लगता है ना, बस वो कैसा है क्या है क्या है, बस ये सब। हाँ, वह रूप बदले बैठा है, तुम उलझन में पड़ जाओगी। बस अब कुछ लफड़ा फड़ा हुआ है, प्यार लव का बीमारी जो होता है बहुत खराब होता है, सुनो। तो तुम उलझन में पड़ जाओगी। एक तरफ समंदर है तो एक तरफ खाई है। अब देखो, अब इधर से अगर खाई में गिर जाओगी तो भी जान का खतरा, इधर समुद्र में जाओगी तो डूब के मर जाओगी, बस इसलिए सब झमेला से दूर। एक तरफ समंदर है तो एक तरफ खाई है, क्यों मन को मारी अपने साजन को भुलाई। हाँ, जो अपने पति को छोड़ दे रही है दूसरे से लग जा रही है, बस। क्यों मन को मारी अपने साजन को भुलाई, वह राह इतनी दूर तक नहीं जाती। क्योंकि देखो भाई, अब देखो पहले को छोड़ के जाओगी दूसरे के साथ तो वो भी क्या बोलेगा कि भाई इसका तो कैरेक्टर पहले से, बस बस, तो वो भी बस वही भुला देगा। हाँ, वह राह दूर तक नहीं जाती, एक तरफ तुम खड़ी हो एक तरफ तुम्हारी परछाई। हाई लेवल का है, समझ जाओगी तो थोड़ा सा याद कर लेना।
अब थोड़ा सा आगे बताता हूँ, थोड़ा सा। अब मान लो कि इसमें सब बताना ही, तो देखो इसको समझ जाओगे आप लोग तो समझ लो कि भैया कुछ आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना। इसमें इस चीज में हर राज छुपा है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं YouTube पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ, पहले बता रहा हूँ। मैं हर वक्त हर रोज ढूंढता हूँ तुझे, उस अंधेरे उस वीराने में। मैं सोचता हूँ जिस दिमाग से, क्या वह सोच समझ कर तुमने बनाई है। जिस हाथों से मैं लिखता हूँ, क्या इसीलिए ही हाथों की उंगली तुमने बनाई है। क्या राज है तेरा इस दुनिया का, क्या यह ख्वाब सोच समझकर तुमने बनाई है। क्या मैं जिंदा भी हूँ, क्या मैं मुर्दा भी हूँ, क्या मैं तेरी नजर में या दुनिया की नजर में। इतना तो खुद को जान ही गया हूँ, जिस जमी पे खड़ा हूँ मैं। क्या यह जान बूझकर चक्रव्यूह खुद तुमने बनाई है। आना तो आना तो मुझे तेरे पास ही है। क्या यह पहले से रची बुनी, क्या वह पहले से जाल, पहले से खुद तुमने बनाई है। क्या मैं और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू। भाई यहाँ मामला है सब। क्या मैं और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू, क्या हम दोनों एक परछाई हैं। क्या खुद को जानने के लिए तुमने मेरी रचना की, शायद यही सवाल है तेरा, इसलिए मैं खुद को ढूंढता हूँ उस अंधेरे उस वीराने में। बहुत है भाई, बहुत हाई लेवल का बात है भाई, हाई लेवल का बात है। ये सब इस किताब में इन हाथों से लिखा गया है भाई, ये तुम्हारे ही नहीं ग्रंथा पेंच का इधर उधर से नहीं, ये सब यहाँ का है, इससे पहले किसी ने लिखा नहीं है। इस किताब में देखो क्या क्या है। इंसानों के सवाल पैदा होते हैं कि भगवान निरंकार अल्लाह खुदा हैं या नहीं। पहला नंबर तो सभी के जवाब हैं। ब्रह्मांड कैसे काम करता है उसके जवाब हैं। ब्रह्मांड कितने हैं उसका भी जवाब है। मतलब हर चीज का जवाब है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ब्रह्मांड फैल रहा है या घूम रहा है, धर्म कैसे काम करता है, उसका पैटर्न क्या होता है, राजनीति का पैटर्न कैसे काम करता है, जीवन मृत्यु का चक्र कैसे काम करता है, चेतना को कौन चलाता है, हाँ कॉन्शियसनेस, जीवन के उम्र का रहस्य क्या है, ब्लैक होल कैसे काम करता है और वह किस किस जगह पे मौजूद होता है, वह किसका कार्य कैसे कार्य करते करते किन किन श्रृंखलाओं से गुजरता है, डार्क एनर्जी कैसे काम करती है और वो कहाँ रहती है, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के किस रिबल बेल्ट पर मौजूद है, ब्रह्मांड में पृथ्वी अभी कहाँ है, किस जगह मौजूद है, कितनी रिसाइकल हो चुकी है, कितनी चल चुकी है, पृथ्वी की उम्र कितनी गुजर चुकी है, ब्रह्मांड की शुरुआत से पृथ्वी कहाँ थी और अभी कहाँ है, और इन्फिनिटी कैसे काम करती है, कोई भी एनर्जी किन किन दिशाओं में विस्फोट करती है, माइक्रो मल्टीमिक्स क्यूब किस लिए है, आपका कौन सा युग चल रहा है, पृथ्वी 1.6 पर क्या होता है, डार्क रिबल, फील्ड ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करती है, डीएनए अपनी श्रृंखला के पैटर्न कितनी वर्षों में बदलता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, एनर्जी प्लस मैटर, मैं हूं तो क्यों हूं और कैसे, मकसद क्या है, तलाश क्या है, और वो ब्रह्मांड कौन चलाता है, कौन है इस ब्रह्मांड का मालिक, सत्य सत्य अच्छाई बुराई और अधिकार के रहस्यों से पर्दा उठता हुआ वह तीन लोग जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं। बहुत कुछ है। अगले वीडियो में बताता हूँ ना, अगला वीडियो जब देखिएगा तब बताऊंगा, कुछ मजा आएगा मजा। ये पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती है, ये इंसानों के ज्ञान खोलने के लिए। अरे वो सलाउद्दीन तो लुट गया, खत्म हो गया, उसकी बात छोड़ो कहानी, एक नए आयाम से नई श्रृंखलाओं से आओ गुजरते रास्ते पे, ये सोच लो कि भाई वो सलाउद्दीन नहीं है, कोई और है, बस उसकी आवाज सुन लो, सुन लोगे तो सुधर जाओगे, तो बच जाओगे जिंदगी आबाद, और बच्चों को भी सीख मिलेगी।
हाँ कि भैया कैसे कैसे, क्योंकि भैया ये सब ड्रामा रमा जो, हाँ बच्चों को बताऊंगा ना, बच्चों को कैसे कैसे कंट्रोल करना है। हाँ बच्चों को जब दिखाओगे थोड़ा आराम से, तो उन लोग को थोड़ा सा खौफ वगैरह ये सब कैसे कैसे, बाकी तो हम लोग तैयार हैं सब कोई डर, हम लोग बहुत हैं बहुत हैं यहाँ पे। भाई पृथ्वी पे कितने लोग हैं? हाँ पृथ्वी पे कितने लोग हैं भाई? हाँ हाँ हाँ, 15 करोड़। हाँ 4 डायमेंशन में लीड कर रहे हैं, आपके नीचे ऊपर है एकदम सब 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 सब। तुमको तो 3 आयाम में है, तुम अभी 3 डायमेंशन में हो, 4 डायमेंशन में हमारे लोग हैं। और हम लोग यहाँ पे कम से कम अभी 1.25 करोड़ से ऊपर हैं। अब आप लोग बोलोगे भैया ये तो अब आपकी क्षमता नहीं है। हाई लेवल पे आएंगे तो बात करेंगे। ओके रखता हूँ।